भाई मेरा शीशा तोड़ दिया। ये देखो, यहाँ पे देखो क्या किया उन्होंने। गाड़ी में से सामान चुराने की कोशिश करी है मेरी। सड़क पे खड़ी थी गाड़ी, हैं वो आए हैं रात को, शीशा तोड़ा है और सामान निकाल के ले गए मेरा सारा। तो भाई सड़क पे गाड़ी खड़ी थी, हैं रात को आए हैं यहाँ पे तोड़ के और फिर अंदर से सामान ले गए मेरा। और अब मेरे पास ये पूरा होल है गाड़ी में, गाड़ी को बाहर खड़ी भी नहीं कर सकते, कोई और आके बस खोल के ले जाएगा कुछ। तो अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। अब मैं गया था मैकेनिक पे, मैकेनिक मेरे को बोल रहा है भाई $50 का पार्ट है, हैं $300 लगेंगे फिटिंग के, और फिर प्लस सर्विस चार्ज लगेगा $420 मेरे को बोला था। गांजा फूक रहे हैं ये लोग। तो मैंने सोचा भाई मैं खुद क्यों नहीं कर लेता, हैं? आज की डेट में तो सब यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा। फिर मैंने देखा यार ये तो खुद घर पे कर सकते हैं किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं गया टोयोटा पे, टोयोटा को बोला भाई मेरा शीशा टूट गया, पार्ट दे दो। तो उन्होंने बोला भाई ये लो, ये है तुम्हारा पार्ट, जेन्युइन टोयोटा का पार्ट है भाई। अब मैं इसको खोल के लगाऊंगा और आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे लगाया है। मैंने अंदर का पूरा दरवाज़ा खोल दिया है, हैं मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा दरवाज़ा खोल दिया है, दरवाज़ा खोल के ये जो ये पिलर है इसको पीछे करके बस ग्लास को फिट करना है और फिर सारा स्क्रू लगा देना है। आधे घंटे के काम के पीछे इन्होंने मेरे से $300 मांगने थे। चलो इसको निकालते हैं, पहले शीशे को पूरा अंदर डाल के रखा है। ये लो भाई, ये आ गया शीशा। तो ये है जेन्युइन टोयोटा का पार्ट, तो टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ आता है। अब इसको यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पूरी गाड़ी खोल के लगाना पड़ेगा ऐसे, और फिर एक बार लग जाएगा, फ्लश लगेगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो भाइयों यहाँ पे इस डोर को निकालने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। पहले तो ऐसा डिवाइस चाहिए जो फ्लैट टिप वाला हो, पतला सा हो, उसमें प्राय करके निकाल लो। और दूसरा चाहिए स्क्रू ड्राइवर, ये बस नॉर्मल फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर है। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है। पहले ये पीस निकलता है, ये पीस जो डोर हैंडल के पीछे, आओ दिखाओ उसको, यहाँ पे जो है उसको निकाल दोगे ये पीस, ठीक है, तो यहाँ से खुल जाएगा। फिर क्या करना है, ये इसको निकालो, इसको प्राय करके वो टूल से, और फिर ये जो पीछे के क्लिप्स हैं उसको भी निकाल लो। तो ये क्लिप को ऐसे नीचे पुश करके निकल गया, और ये वाला क्लिप भी नीचे पुश करके बस निकल गया। और ये तुम्हारा कंट्रोल वाला है सारा, इसको साइड रख लेते हैं। फिर एक और चीज़ निकालनी है, जो ये है, ये जो ट्रिम है, ये ट्रिम ऐसे लगती है, ये निकाल ली। और फिर क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेना अपना, यहाँ पे एक स्क्रू आता है, यहाँ पे एक स्क्रू आता है, और इधर एक स्क्रू आता है। इनको निकाल लिया और फिर वो साइड रख लो, संभाल के रख लो। और इसको क्या करना है, बस यहाँ से अनक्लिप कर करके इधर से पूरे राउंड अनक्लिप कर लिया, और फिर एक बार पुल करोगे तो ये पूरा डोर निकल जाएगा। तो अब क्या करना है, ये जो ये मेटल है, ये चीज़, इसको हमने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अगर आप यहाँ पे देखो नीचे, ये वाला स्क्रू निकलना है, ये वाला। अब इसको निकालेंगे, फिर ये लूज़ हो जाएगा और इसको स्लाइड करके हम सब कर सकते हैं। वो दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। यार अपना इंडिया ही ठीक है, ऐसा कुछ कांड होता है ना, जल्दी से कोई आगे ठीक कर देता है, ले भी जाओ वहाँ पे सस्ते में ठीक कर देंगे। यहाँ पे तो अपनी मेहनत लग रही है भाई। इस जॉब में बता रहा हूँ 420, मैं बोला था $420 लगेंगे इसमें। 420 बहुत ज़्यादा होता है भाई, आधे घंटे का काम है। मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, तो मेरे को ज़्यादा समझ नहीं है। जिसको समझ है वो तो 10 मिनट में कर लेगा काम। ध्यान रखना ये हाथ ना कटे, क्योंकि शार्प होता है। वैसे तो इसको बोलते हैं, जो ये ग्लास है ना, जब ये टूटता है तो जो गाड़ी का ग्लास होता है वो ऐसे छोटे छोटे ब्लंट पीसेस में टूटता है। वैसे इससे हाथ नहीं कटता, देखो ऐसे अगर मैं ऐसे भी करूँगा हाथ नहीं कटेगा इससे। लेकिन क्या 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 होता है कभी बारी कि हाथ ऐसे निकल जाए, ऐसे एकदम से वो काट सकता है हाथ को। तो उसमें ध्यान रखना, अगर कहीं नीचे गिर भी जाए ना, उसे साफ़ कर लेना। कोई नंगे पैर कभी चले तो उसके पैर में ना लगे।
तो जो ये पीस था वो यहाँ पे ऐसे लगता है। देखो ये पूरा तोड़ दिया उन्होंने, चोरों ने तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। तो जो नया पीस है जो लाया है, ये देखा, ये डिफरेंस है। तो हमने अब ये लगाना है। अब इसको लगाने के लिए देखो, अगर मैं ऐसे डालूँगा ना बाहर से, ऐसे लगेगा नहीं। तो अब क्या करना है, ये जो मेटल वाली चीज़ है इसको पीछे पुल करना है, और ये जो स्क्रू यहाँ से और नीचे से निकाले थे वो इसको होल्ड करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे, देखो ऐसे मैंने पुल कर लिया है, थोड़ी जगह बन गई है। हाँ, ध्यान रखना कि बहुत तेज़ एकदम खींचना नहीं है, क्योंकि अगर खींचोगे अंदर भी विंडो है तो अंदर की विंडो टूट सकती है। तो हल्का हल्का पहले पुल कर लिया। तो ये वाली साइड बाहर जाएगी, ये वाली अंदर जाएगी। तो अंदर वाली साइड में ये अंदर शीशा लगा है, ये सेंसर टाइप शीशा है जो देखता है कि दरवाज़ा एक्चुअली बंद है नहीं है, क्या हो रहा है। तो अब इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे अंदर डालते हैं। अभी भी ना थोड़ी जगह नहीं है, थोड़ी और जगह निकालनी पड़ेगी। चलो, निकालने के लिए मुझे लगता है हम इसको निकालेंगे पहले। ये रबड़ है ना, जो शीशे का रबड़ होता है उसके अराउंड, वो निकालेंगे जो मेन विंडो का है। तो इसको वापस कर देते हैं एक बारी। तो ये चीज़ है, ये देखो, ये निकाल रहा हूँ मैं, तोड़ नहीं रहा, इसको मैं वापस डाल दूँगा। तो प्यार प्यार से इसको खींच लेते हैं। अभी खींच लिया, अभी थोड़ा और लूज़ हो गया। तो अब मैंने सारा ट्रिम उतार दिया यहाँ से, और ये जो विंडो का ट्रिम है और ये जो बार थी इसको मैंने पूरा खींच लिया है। अब मैं ये जो पीस है इसको अंदर डालना है। ध्यान रखना है कि तोड़े ना और अंदर भी चले जाए। पहले ये कोना अंदर डालना है, ठीक है, फिर इसको लाइन में लगाना है, यहाँ से ऐसे लग गया लाइन में, ठीक है। फिर इसको नीचे करो, बस देखो ऐसे आ गया, और इसको पीछे खींच लो, देखा, और अभी हो गया फ्लश, ठीक है। ये पूरा सॉलिड हो गया है, एकदम पीस लग गया है। इसको पूरा अंदर मैंने डाल दिया खींच के। अब क्या करना है, अब बस हमने बाकी सब कुछ लगाना है जैसे था। तो सबसे पहले ये जो बार है इसको लगाएंगे। ये जाती है, ये रबड़ है ये अंदर जाता है दरवाजे के, तो पहले उसको अंदर दरवाजे में डालेंगे। और अगर जैसे मेरा नहीं जा रहा तो वही प्राइंग टूल यूज़ करके उसको जगह बनाएंगे अंदर। अच्छा, तो मैं बताया तो गाड़ी में था क्या। तो गाड़ी में था मेरे ओखली के सनग्लासेस थे ग्रीन कलर के, वो चोरी हो गए। जॉर्जियो अरमानी की 2 बोतल थी परफ्यूम की, एक लड़की और एक मेंस, दोनों चोरी हो गए। लेकिन और कुछ नहीं लिया उन्होंने। गाड़ी में एक पोलरॉइड कैमरा रखा था, वो भी नहीं लिया, ठीक है। पोलरॉइड कैमरा महंगा ही आता है वैसे तो, पता नहीं क्यों नहीं लिया। और क्या रखा था, और ऐसे कॉइन वगैरह रखे थे ढेर सारे, $20-30 उसमें होंगे कॉइन्स में, बस वो भी नहीं लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ, तुमने इतनी मेहनत करके गाड़ी का शीशा तोड़ा, तुमने गाड़ी में आए हैं, गाड़ी में बैठे, सामान वामान चेक किया, तो सब कुछ क्यों नहीं लिया और गाड़ी क्यों नहीं ली हैं? बस ये तोड़ के मेरा काम बढ़ा के चले गए। छी, गंदे चोर। भाई अगर चोरी करनी नहीं आती, चोरी करते क्यों हो हैं? वैसे भी यहाँ पे गवर्नमेंट इतना पैसा देती है, फ्री में रहो, यहाँ फ्री में घर मिल जाते हैं। तो ये सब करने का मतलब क्या बनता है? अगर पैसे कमा नहीं सकते ना ईमानदारी से, तो जो ईमानदारी से कमाते हैं उनकी लिया भी मत करो। तो भाई मैं पहले आपको बताता हूँ मेलबर्न में हो क्या रहा है, ठीक है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है आज की डेट में ना। देखो, मेलबर्न है बड़ी अच्छी जगह रहने के लिए, है वो सबको पता है। अभी वोट भी करी गई थी नंबर 1 सिटी है रहने के लिए, और मैं भी मानता हूँ बड़ी अच्छी सिटी है, मैं भी यहाँ रहता हूँ।
लेकिन एक बात बताता हूँ, यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत महंगा। देखो जैसे मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हर साल करानी है, वो $800 है, बहुत ज़्यादा है ना। हैं, पेट्रोल के प्राइस भी ठीक है, 1.70 है, 1.80 है, 1.90 है पर लीटर। अब अब आप ही बताओ, जब इतना महंगा है यहाँ पे और लोगों के पास और कुछ करने के लिए है नहीं, जॉब जा रही हैं, सबकी जॉब जा रही हैं, मेरी भी जॉब गई है, हैं, तो लोग करेंगे क्या? यही काम आते हैं उनको, जिसको गलत काम करना आता है वो गलत काम करेगा। अब इंडिया में हम सोचते हैं कि यार बड़े गंदे लोग हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन गंदे लोग होते हैं हमें हर जगह, यहाँ पे भी है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो आ रहा है यहाँ पे पढ़ने, और आपको है कि ओ बड़ी अच्छी सेफ़ सिटी में जा रहे हैं, हाँ सेफ़ सिटी तो है, लेकिन आप ये भी देखना कि ये यहाँ पे क्राइम है, यहाँ पे क्राइम गया नहीं है और ना जा रहा है कहीं। और एक और बात बताता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, या फिर कोई ऐसा आ रहा है जो जिसके पास फुल वीज़ा नहीं है, फुल वर्किंग राइट भी नहीं है, यहाँ पे लाइफ भी इजी नहीं है। देखो मेलबर्न एक ऐसी सिटी है जो बहुत बड़ी है, बहुत फैली हुई है। अब मेलबर्न से जहाँ मैं रहता हूँ, दूसरी साइड मेलबर्न के जाना, दूसरे एंड पे मुझे 2 घंटे लगेंगे, बहुत बड़ा है। और वो भी मतलब मेलबर्न ही, उसके आगे भी और शहर हैं और जगहें हैं। तो यहाँ पे ट्रैवल बहुत है, महंगाई है। तो अगर आप ऐसे ग्लोरीफाई कर कर आ रहे हो कि ओ हम बाहर जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके बड़ी अच्छी देश में रह रहे हैं, तो हाँ अच्छा तो है, लेकिन आप ये याद रखना कि स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। ये ना सोचना स्ट्रगल नहीं है, यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रगल है। चलो ये मैंने डोर पैनल वापस लगा लिया, सारे स्क्रू को लगाना है तो स्क्रू निकालते हैं, पीछे सीट में रखें। ओए ये कौन है? ये कुत्ता कहाँ से आया? ये कुत्ता किसका है? अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए तो उन्हें जला दो, ये कुत्ता आता है सिर्फ 250 रुपये में। देखो कितना प्यारा कुत्ता है, देखो ऐसे। ये लग गया, अब बस सबको क्लिप करते रहो। टोयोटा वालों अगर फैक्ट्री में काम देना तो बता देना, गाड़ी लूँगा मैं। लेकिन पुलिस वालों को भी मैंने कॉल किया था, पुलिस वालों ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे तो उन्होंने बोला कि हम आके देखें, कोई आया तो आया नहीं देखने। लेकिन पुलिस वालों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, ये जो टोयोटा है बहुत चोरी होती है यहाँ पे, हर किसी को टोयोटा को टारगेट करना है। अब 2-3 रीज़न है। एक तो देखो भाई, टोयोटा के पार्ट सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इसकी बैक एंड रिसर्च बड़ी जल्दी हो सकती है। दूसरी बात है, टोयोटा की वैल्यू बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया में। तो टोयोटा की अगर आप गाड़ी लेते हो, अगर 5-10 साल भी चला लेते हो, बेचने जाओगे आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। टोयोटा के पैसे टूटते नहीं हैं। तो जैसे नॉर्मल गाड़ी के पहले 1 साल में $5000 टूट जाएंगे, कोई नॉर्मल गाड़ी को लो आप, महिंद्रा भी ले लो, कोई भी ले लो, $5000 1 साल में टूट जाएंगे। लेकिन टोयोटा के 2-3 साल में 5000 टूटेंगे। तो अब देख लो कितनी अच्छी वैल्यू है टोयोटा की। चलो भाई, आज का काम हो गया ख़त्म, सारा डोर लग गया, सब कुछ हो गया, शीशा वापस लग गया। अभी गाड़ी चला सकते हैं, कहीं पार्क कर सकते हैं। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बताना, नीचे कमेंट करके लिख के दिखाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले दिन मिलते हैं। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे।